जा तू रंजीत है। और मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे मेरी बेटी का क्या होगा सोचो। आप भी एक बेटी की माँ है, बेटी के बाप है। भगवान उसे पुरुषवागन करे, दूधो नाए पूतो भले, कोई उस पे आंच नहीं आए, ये मेरी दुआ है उसको, हमारी उम्र भी उसको लग जाए। लेकिन मेरी बच्ची को तरस खाइए नंदलाल जी, नंदलाल जी मेरी बच्ची पे तरस खाइए। मेरी बच्ची का हाथ जा रंजीत है। नंदलाल जी, नंदलाल जी, नंदलाल जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ नंदलाल जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कुछ रहम करो मुझ पर, रहम करो मेरी बच्ची पर। देखो देखो, मैं पेंशन वाला आदमी हूँ, मैं जिंदगी भर अपनी पेंशन आपको देता रहूंगा। आपके 5 लाख नहीं तो कम से कम 3 लाख पूरे कर दूंगा मैं। नंदलाल जी, नंदलाल जी, विमला बहन, विमला बहन, विमला बहन, मेरी कुछ तो कोई तो सुनो, कुछ सुनो मेरी। देखो मेरे घर सब मेहमान आ गए हैं, पूरा इंतजाम हो गया है और मैंने कहा मैं आपकी बारात की पूरी खातिर करूंगा, चाहे मुझे बेचना पड़े अपने आप को। नंदलाल के दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है? लेकिन मेरी बच्ची के साथ ये निर्दयता मत करो, ये जुल्म मत करो नंदलाल जी, ये जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। चल नंदलाल, लाले चल। नहीं रंजीत नहीं, मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी लायक बच्ची का सवाल है, हट जा तू, हट जा। लाले कोई कहना नहीं। नंदलाल, लाले नहीं सुनने वाला। मैं मर जाऊंगा यार, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लाला चल, मैं अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा बर्बाद बेटी को अपनी। मैं बताता हूँ माजरा क्या है, मेरी बर्बादी का माजरा है। ये आप जानते हैं इनको, ये आपके मोहल्ले के रहने वाले हैं। हाँ जी, आज ये अपने बेटे की बारात देकर मेरे बेटे की शादी करने आ रहे थे और ये रईस आज मुझसे कहता है, अचानक कहता है कि मुझे 5 लाख रुपया नकद चाहिए। बताओ बच्चे को पढ़ाना है। अरे भाई मैं कहाँ से लाऊं, रिटायर्ड मास्टर हूं मैं, 5 लाख की रकम कहाँ से जुटाऊंगा? लाले समझाओ भाई साहब, बात दरअसल ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन बुजुर्ग के आंसुओं ने सारी दास्तां बयां कर दी। आखिर हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे जहां लड़कियों को दहेज के खातिर जिंदा जलाया जाता है। शर्मा जी अब देखिए इन्हें जरा पानी वानी का आप देखिए, और वर्मा जी आप मेरे साथ चलिए, उस नंदलाल से मैं बात करूं। आइए। संभाल अपने आप को। हाय, कितना अच्छा रंग चढ़ाया ना मेहंदी का। ना भाई, नजर मत लगाओ हमारी लाडो रानी को। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गहरा हो उतना ही गहरा प्यार करने वाला पति मिलता है उसे। पर मासी आपको कैसे पता? अरे तुझे नहीं पता? जब मासी की शादी हुई थी ना तो उनकी मेहंदी का रंग भी इतना ही गहरा चढ़ा था। क्यों मासी? बेचारी लड़कियों को सब पता चलेगा। तू ऐसी बातें करके उनको शक में मत डाल, वो गए हैं ना बात करने। पता नहीं लाला जी का क्या होगा। देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ज्यादा सोच मत, लेट जा, तू आराम कर ले, लेट जा। कोई फायदा नहीं, वैसा कोई फायदा नहीं। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची बच गई। इनकी औकात शादी से पहले पता चल गई, अगर शादी के बाद पता चलती उस मासूम बच्ची पे कहर नाजिल होता। आए जीते, अब बोल बेटा, अब मैं जी के क्या करूंगा, क्या करूंगा? लाले ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। अब तो तू कहेगा भी ना तो मैं अपनी बेटी वीना की शादी इस घर में तो नहीं होने दूंगा। चल लाले, बिरादरी के सामने हाथ जोड़कर कह देंगे कि इस देश में जहां दहेज की खातिर इतनी लड़कियां बर्बाद होती हैं, हमारी वीना बच्ची भी हो गई, हमारी वीना भी हो गई। तू बैठ, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ। आइए भाई साहब, मैं आपके साथ चलूंगा। हे भगवान, मैं बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा बिरादरी में मैं? क्या हुआ? शीला? सतना
क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। क्या हुआ? क्या? मुझे लगता है लाला जी को कुछ हो गया है। अरे नहीं नहीं, घबरा मत, सरदार जी है ना साथ में। लाला जी कहाँ चले गए? लाले, लाला जी, लाले, लाला जी, लाले। किसे ढूंढ रहे हैं आप? भाई साहब यहाँ एक बुजुर्ग इंसान बैठे थे। वो खाकी पगड़ी वाले? हाँ हाँ, उससे रेल की पटरी का पता पूछा और उसी तरफ चले गए। क्या? रेल की पटरी? रेल की पटरी पटरी? रेल की पटरी पटरी? रंजीत भाई साहब, पटरियां इस तरफ है। चलो। वो रहा लाला जी, वहाँ। आओ आओ। ओ लाले, ओ लाले, 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 लाला जी कहाँ जा रहा है? रेल की पटरी की तरफ जा रहा है। हाँ। और मरेगा क्या? मरना है मुझे, नहीं जीना। लाले! ओ चीते, तूने मुझे मारा। लाले, तो मैंने माफ कर दे लाले। चीते, तूने मुझे मारा लाले। दुनिया की बहुत मार सही है मैंने बेटा, दुनिया की बहुत मार सही है। मार, तू भी मार बेटा, तू भी मार, मार, मार। मेरा यकीन कर सतनाम, मैं जानती हूँ लाला जी जरूर कोई मुसीबत में होंगे। अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, असल में हालात ही ऐसे हैं ना, जो तेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और तू अपनी इस घबराहट की वजह से सबके सामने राज खोल के रख दे। लेकिन सतनाम, अगर लाला जी पे कोई मुसीबत आ गई तो? ओहो, अगर लाला जी पे कोई मुसीबत आ भी गई तो सरदार जी है ना साथ, वो सब संभाल लेंगे। ओए, तुझे संभालना ही तो मेरे लिए मुश्किल हो गया है, तो तुझ पर आई हुई मुसीबत को कैसे संभालूंगा मैं? तू क्या संभालेगा मेरी मुसीबत को? जो मेरे फूटे मुकद्दर में लिखा है मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अरे वाह, कसूर उस नंदलाल का है जिसने ऐन वक्त पर हमारी बेटी की बारात लाने से इनकार कर दिया है, और तू उसकी सजा अपने आप को दे रहा है। और तूने क्या पाप किए हैं? मैंने किया है पाप, किया है मैंने पाप। रंजीते, इस मुल्क में एक गरीब बाप होकर मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? एक बाप अपना पेट काटकर अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दे दे, कोई शाबाशी नहीं, कोई इनाम नहीं। उनको अच्छे संस्कार दे दे, तब भी कोई शाबाशी नहीं। लेकिन अगर उनकी शादी में दहेज न दे सके तो उसका मुंह काला होता है, बिरादरी में बदनामी होती है उसकी। रंजीते, तू बता मैं क्या करूं? रंजीते, मैं सारी समाज के सामने अपनी बेटी को रुसवा नहीं कर सकता। अब तू बता, कोई रास्ता है मेरे पास? कोई दूसरा रास्ता है? भाईजान, एक रास्ता है मेरे पास। बोलो भाई। वो क्या? हमारे मोहल्ले में नंदलाल जी के पड़ोसी बाबूलाल जी हैं। उनका एक बेटा है 25-26 साल का, प्रकाश नाम है उसका। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर वो इस शादी के लिए राजी हो गया तो बारात भी दिल्ली से निकलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सचमुच किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस एक बार सरदार जी और लाला जी नंदलाल को बारात लाने के लिए मना ले, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि रात यहाँ क्या क्या हुआ। लेकिन वो नंदलाल बारात लाने को माने तब ना। ओहो, तू ये मनहूस बात बार बार मुंह से क्यों निकालती है कि बारात नहीं आएगी? बारात जरूर आएगी। माँ, टेंट वाले आ गए हैं, टेंट लगवाने शुरू कर दो। नहीं नहीं बिट्टू, अभी रुक जा, अभी मत लगवा। पर क्यों ताई जी, टेंट तो लगवाने ही है ना? मैं कह रही हूँ ना, रुक जा, पहले तेरे ताया जी को आने दे। ओहो, और टेंट के लाला जी आकर लगवाएंगे? तू समझती क्यों नहीं सपना? समझती तुम क्यों नहीं हो? हाँ बिट्टू, तू जाके टेंट लगवा। तेरी ताई तो ये समझती है कि सारे काम लाला जी आकर करेंगे। तू जाके टेंट लगवा। टेंट तो मैं लगवा देता हूँ। सतनाम, तू ये क्या करवा रही है जबकि तुझे पता है कि? मुझे सब पता है। देख,
लाला जी और सरदार जी जो भी फैसला करेंगे वो सबकी भलाई का होगा। आपकी भलाई इसी में है कि वो लोग ये रिश्ता कबूल कर लें। फिर लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, पर क्या? लड़का दहेजू है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है। अहमद भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपनी वीना की शादी एक दहेजू से कर दें? नहीं, ये नहीं हो सकता। जीते, जोश नहीं, होश से काम ले। तू नहीं जानता कि मेरे घर पे पूरी बिरादरी आकर बैठी है, सगे संबंधी आकर बैठी है। आज शाम को अगर बारात ना गई तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोच मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? सोच ले लाले। तेरे मेरे सोचने से क्या होता है? सोचता तो वो है ऊपर वाला। उसने सोच समझ कर ही ये हालात पैदा किए हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जो रब दा पाना। बस अहमद भाई, क्या आप हमें इसी वक्त उनके घर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए। हाँ, सुनिए, आपको इस बात का भरोसा है कि वह शाम को ही हमारे घर बारात लेने के लिए मान जाएंगे? और मानेंगे क्यों नहीं? और फिर वादा करके नंदलाल मुकरे हैं बारात लाने से, हम नहीं। मुकरे भी ऐसे वक्त जब सारे मेहमान घर आ चुके हैं। ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना है। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। अरे दीदी, तुम रो क्यों रही हो? अरे रोएंगे नहीं तो और क्या? तुम्हें नहीं पता इनकी बेटी विदा हो रही है? ये तो क्या, रात तो लाला जी भी रो रहे थे। इन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी है तुम्हें क्या पता? पता है जी, पता है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। वैसे दीदी, वो लाला जी कहाँ गए हैं? सुबह से नजर ही नहीं आए। लाला जी वो लाला जी और सरदार जी शादी के ही किसी काम से गए हुए हैं। तू बता, केशव जी कहाँ हैं? लो, आदमी लोगों का क्या है? शादी विवाह के मौके पर अगर ताश मिल जाए ना, फिर वो कहाँ किसी की परवाह करते हैं। हाँ, मंडली बनाकर सीप खेल रहे हैं। वैसे दीदी, मैंने तुम्हारी ननद निर्मला से बात की थी वीना को शगुन डालने के लिए। मेरी तरह उसका बजट भी 2-2,500 है, तो हमने सोचा कैश देने के बजाय क्यों ना उसे कोई आइटम दे दी जाए जो उसके काम भी आए। बात तो बड़ी सियानी सोची है तुमने। तो दीदी बताओ जल्दी, कौन सी आइटम तुमने नहीं बनाई? तो वही जाकर ले आते हैं ना हम। नंदा, थोड़ा ठहर जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरा मतलब है कि इनको आने देती। ओफो दीदी, इसमें लाला जी का क्या काम है? ये औरतों का डिपार्टमेंट है, इसे औरतों को ही निपटाने दो ना। वो तो ठीक है नंदा, पर ओफो, परवर कुछ नहीं दीदी। दोपहर हो गई है, दुकानें खुल चुकी हैं। क्या है ना, हम जाकर अभी ले आते हैं, फिर शाम को तैयार भी होना है ना। उस वक्त कहाँ भाग दौड़ करते फिरेंगे हम। लेकिन नंदा, ओहो, तू भी किससे माथापची कर रही है? इसे तो अपनी होश नहीं है। क्यों नहीं तू जाकर वीना से ही पूछ लेती? आखिर चीज तो उसे ही इस्तेमाल करनी है ना। ये भी ठीक है। मैं निर्मला से सलाह करके ना वीना से ही पूछ लेती हूँ उसे क्या चाहिए। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। लेकिन नंदा सुन तो। तुम्हें रोने से फुर्सत मिले तभी तो सुनो ना। मैं जा रही हूँ। ये क्या किया तुमने सतना? क्यों उनको सच्ची बात नहीं बताई? कब तक छुपाएंगे? जो इज्जत खराब होनी थी वो तो हो गई। अब कल जब इन्हें मालूम पड़ेगा कि हमें पता था बारात नहीं आएगी, तो यही लोग कहेंगे कि तुम्हें मालूम था तो हमारे पैसे क्यों खर्चवाए। लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि बारात नहीं आएगी? और तुम कैसे कह सकती हो कि बारात आएगी? जो लोग एक रात पहले ये चिट्ठी लिखकर भेज सकते हैं कि हम बारात नहीं ला रहे, पता नहीं वो लोग क्या मंसूबे बना के बैठे हुए हैं। अरे उनके मंसूबों की ऐसी की तैसी। तुम देखना, शाम को लाला जी और सरदार जी बारात लेकर आएंगे। आइए आइए लाला जी। नमस्ते अहमद चाचा। अरे नमस्ते, हो कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा है? हाँ है ना, आप आइए। हाँ आइए। आइए आइए लाला जी, आइए। हाँ, बैठिए बैठिए। और रंजित भाई बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं मम्मी डैडी को बुला के लाती हूँ। अहमद भाई,
तुम्हें भरोसा है ना कि यहाँ बात बन जाएगी? लाला जी, कोशिश करना इंसान का फर्ज होता है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी। वैसे जिन घरों में बहू बेटियां होती है वहां अल्लाह की मेहर होती है, अल्लाह का करम होता है। अब तो बेटा आपकी मेहरबानी पे ही भरोसा है। अगर कहीं इन्होंने भी ना करती तो बस मैं तो। ओए लाला, रब ते भरोसा रख, हमारी बेटियों के नसीब इतने बुरे नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से उसके नसीब संवारने में कोई कमी नहीं रखी, कोई कंजूसी भी नहीं की पैसे के लिहाज से, और उस बेचारी ने बहुत मेहनत की। अरे भाई आप तो जानते हैं उसने एमए पास किया है, एमए। संस्कार भी बहुत अच्छे मिले हैं उसे तो कोई फरिश्ता मिलना चाहिए था। वो तो अपने घर में खुश होकर बैठी होगी कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। और रब ने चाहा तो वो खुश ही रहेगी। ये क्या हो रहा है? अभी तक यहीं पहुंचे हो? अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये क्या गार्डन में घूम रहे हो क्या? जल्दी लगाओ उधर, चलो चलो जल्दी करो। इधर 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 इधर, ये क्या अभी तक इधर कुछ बनाया होना है? तुम क्या करते हो? अच्छी तरह हिलाओ हिलाओ। ओके सर, ओके। जोर से। ओके टेस्टी नहीं हुआ तो याद रखना, नौकरी से निकाल दूंगा। ओके सर। हाँ, लगे रहो। चलो तुम लोग जल्दी फटाफट करो, चलो। क्या बात है दीदी, जब भी जीजाजी जी की बात करो तो आपके चेहरे का रंग लाल क्यों हो जाता है? हाँ, वो तो जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे भी अपने आप ही पता चल जाएगा। वीना को तो खैर कल ही पता लग जाएगा। ओए, ये क्या हो रहा है? अभी तक वहीं के वहीं हो यार। लगता है मुझे करना पड़ेगा। नहीं, मुझे करना पड़ेगा। पूरी बारात आ जाएगी, उसके बाद लगता है तुम लोग खाना बनाओगे। ओके सर, हो जाएगा सर। 2 मिनट। कब खिलाओगे तुम उनको? बस 10 मिनट में हो जाएगा सर। जल्दी करो, चलो चलो। तो तुम अभी तक बस वही घुमाते रह रहे हो। अरे तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? इधर जाओ, उसके साथ जाओ। बारात आने वाली लड़की, अपनी सहेलियों के साथ तैयार तो हो जाओ। ऐसे ही घूम रही हो तुम लोग। जल्दी कर जल्दी। चलो फटाफट। वैसे वीना, अभी तक तो हमें किसी ने लड़के की तस्वीर तक नहीं दिखाई। अरे हाँ भाई, देखे तो सही कैसा है वो शहजादा जिसके नाम से तू बार बार शर्मा जाती है। उनकी तस्वीर ना लाला जी की अलमारी में रखी है, जब लाला जी आए तो देख लेना। खैर अब तो शाम को लड़का ही देख लेंगे। वैसे तूने तो देखा है ना उसे? अरे दीदी ने भी कहाँ देखा है लड़का, अभी सिर्फ तस्वीर ही देखी है। अच्छा जी, तो इतना हैंडसम है ये लड़का कि तस्वीर देख के ओके कर दिया। शर्माने तो दीदी, आज का दिन तो दीदी का ही है, क्योंकि आज की हीरोइन तो दीदी है। चुप कर वे, जब भी देखो मजाक करता रहता है, लड़ता रहता है। अरे करने दो, अब जब शाम को चले जाओगे तो फिर किसके साथ मजाक करेगा, किसके साथ लड़ेगा ये? सबसे ज्यादा तो तू लड़ती है मेरे साथ, उसके बाद वंदना दीदी है, पूजा है, मेरे साथ लड़ने वाली बहनों की कमी नहीं है। बिट्टू, कोई बात नहीं बेटा, वीना दीदी का ही लाडला है ना तू। कल जब इनकी डोली उठेगी ना, तब देखना, तब पता चलेगा बहनों की विदाई क्या होती है। रो के बुरा हाल हो जाएगा तेरा। ना, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ। वो तो तब की तब देखेंगे। जा पहले जाके हलवाइयों को कड़ाही तो दे आ। वो तो मैं भूल ही गया। हट पीछे नहीं। वीना, तूने बताया नहीं तुझे गिफ्ट कौन सी चाहिए? अब मैं क्या बताऊं बुआ जी,
मैं बताऊं बुआ जी, दीदी के पास ना वॉशिंग मशीन नहीं है। ये हुई ना बात। चलो भाई, फैसला हो गया। निर्मला बहन जी, ऐसे करते हैं, मार्केट जाके एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन ले आते हैं। अच्छा हुआ ना दीदी, वॉशिंग मशीन मिल गई, नहीं तो जिंदगी भर जीजा जी के कुर्ते पजामे ही घिसती रह जाती। यहाँ सब इतने खुश हैं, आप कहाँ हो लाला जी? कहाँ हो लाला जी? कहाँ हो?